ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा निज जीवन सफल बनाते हैं निज जीवन सफल बन प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा जय आदि पुरुष जय ऋषभ देव जय आदि पुरुष जय ऋषभ देव स्तुति करें पद पंकज से स्तुति करें पद पंकज से चरणों में शीश झुकाते हैं चरणों में शीश झुकाते प्रभु ऋषभ के सुगाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को उनके महिमा प्रथम नरेश प्रथम ऋषिवर प्रथम नरेश प्रथम ऋषिवर भव बंध काट बन मुक्तीश्वर भव बंधन काट बन मुक्तीश्वर देवाधि देव का हाथ है देवाधि देव का हाथ है प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा पूर्व जन्म के करें चर्चा पूर्व जन्म के करें चर्चा गुण गान करें करें अर्चा गुण गान करें करें अर्चा धना सृष्टि की बात बताते हैं धना सृष्टि की बात बताते हैं प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा निज जीवन सफल बनाते हैं निज जीवन सफल बनाते हैं प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं प्रभु ऋषभ कथा बोलो ऋषभदेव भगवान की। बंधु एवं बहनों, यह आत्मा अनादि
और अनंत है। अनादि कहते हैं जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो, किसी ने बनाया न हो, स्वयं से हो, स्वतः हो, और कब से इसकी कोई सीमा नहीं। अनादि जिसका प्रारंभ है ही नहीं, हमेशा से सदा से जो है आत्मा, ऐसा तत्व है। दूसरी बात, आत्मा अनंत है। अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो, जो कभी मरे नहीं, मिटे नहीं, नष्ट न हो, हमेशा सदा रहे, उसको अनंत कहते हैं। आत्मा यह अनादि और अनंत है। जितनी आत्माएं हैं, अब कितने हैं? आत्माएं अनंत हैं। ये सब अनादि और अनंत है। आत्माएं समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इतनी आत्माएं हैं, अनादि अनंत हैं, करती क्या है, कहां रहती हैं, क्या व्यवस्था क्या है इनकी? बंधुओं, करने की बात तो यह है कि आत्माएं दो हैं। दो का संख्या नहीं, दो प्रकार की है। एक है संसारी आत्मा, दूसरी है मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा। मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा कर्मों से रहित है। वे आत्माएं भी अनंत हैं और वे मुक्ति मोक्ष में विराजती हैं। वे संसार में नहीं आती, वो जन्म नहीं लेती, उनकी मृत्यु भी नहीं होती। पर समझ लो, मृत्यु आत्मा की तो होती नहीं, शरीर की होती है। जब वो शरीर धारण ही नहीं करती तो देह की भी मृत्यु का वहां प्रश्न नहीं। संसारी आत्मा कर्मों से युक्त है, कर्म सहित है। यह कर्म करती है। आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता भी है। कर्म करता है, कर्म भोगता है। यह देह धारण करता है, उसका नाम जन्म है। यह मृत्यु को प्राप्त होता है। बंधुओं, देह का छोड़ना मृत्यु है। और यूं कर्म करना, कर्म भोगना, कर्म के कारण से जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर से नया जन्म, और ये सिलसिला चलते रहना। संसारी आत्माओं की यही स्थिति है। बंधुओं, मुक्ति स्थान 26वां अनुत्तर विमान इन्हें छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारा जन्म न हुआ हो और जहां मृत्यु न हुई हो। कोई ऐसा स्थान और ऐसी जगह नहीं है। महाभारत युद्ध की भूमि, और उस दिन
कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध था। युद्ध में कर्ण परास्त हो गए। जो भी हुआ, जिस तरह हुआ, वो कथा का अलग अंश है। यहां जो मैं कह रहा हूं वो यह है कि जब कर्ण परास्त हो गए, युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज एक बहुत बड़ा दानवीर इस धरा से विदा हो रहा है। और भी प्रशंसाएं की। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, पर वो चुपचाप सुनते रहे। श्री कृष्ण बोले, आओ चलें, मिलकर आते हैं। दोनों गए। वहां एक घटना तो दान की है, मैं दूसरी घटना बता रहा हूं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। भगवान, आप पूरी करेंगे तो तुम्हें संदेह है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने पूछा है कोई अंतिम इच्छा। मेरी अंतिम इच्छा यह है, मेरा संस्कार आप करना, और वहां करना जिस जगह पर पहले किसी का संस्कार न हुआ, वहां करना। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। कुछ पलों के बाद कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब वचन पूरा करना है। इसकी देह का संस्कार वहां करना है कि जहां पहले किसी का संस्कार न हुआ हो। उन्होंने अपनी माया से उसके शव को उठाया और उठाकर आकाश मार्ग से वहां ले गए, ऐसे पर्वत के ऊपर जहां आदमी चढ़ न पाए, ऐसे जगह पर जहां आदमी जाता ही ना हो, वहां तो फिर संस्कार किसी का कैसे होगा। एक स्वच्छ शिला देखी, साफ, यहां तो कोई आता ही नहीं, चलो यहां संस्कार करते हैं। अर्जुन, लाओ लकड़ियां लाओ। लकड़ियां लाई गई, लकड़ियां लगाई गई। कर्ण के शव को उसके ऊपर रखा। संस्कार के लिए अग्नि दी जानी थी। शिला से आवाज आई, भगवान क्या कर रहे हो, सावधान। मेरी जगह पर तो न जाने कितने कर्णों का संस्कार हो चुका है। अच्छा, ये तुम्हारा वचन ही भंग हो जाता। उन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया, देखा धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां किसी का संस्कार न हुआ हो। नजर डाले, कोई जगह नहीं मिली। बंधुओं, कोई जगह नहीं मिली ऐसी जहां किसी का संस्कार न हुआ हो। कृष्ण भी सोच में पड़े, वचन दे बैठा, ये तो धरती पर जगह मिलनी मुश्किल है। कोई जगह ही नहीं है जहां कोई जन्मा न हो और जहां कोई मरा न हो। अंत में कथा यूं बताती है कि उन्होंने अपने योग माया का प्रयोग करके अपने बाएं हाथ की हथेली को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा, और उसके ऊपर कर्ण का संस्कार किया अपने हथेली के ऊपर, और कोई जगह नहीं पाई धरती के ऊपर। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, आत्मा की बात, कोई ऐसी जगह नहीं जहां जीव जन्मा न हो और जहां जीव मरा न हो।
हम सबके ऊपर भी ये बात लागू होती है। हम भी सब जगह जाया, सब जगह भ्रमण हो गया, तो फिर कहना क्या है? कहना था ऋषभदेव भगवान के बारे में, जैन धर्म में अवतार नहीं उतारवाद है, नीचे से ऊपर जाना। कोई आत्मा अपने कर्मों का क्षय करके नीचे से ऊपर को जाती है, और वह आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बनते हैं, और अंत में मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करती है। ऋषभदेव इनकी आत्मा कभी यूं ही संसार में भ्रमण कर रही थी, और कभी कभी कुछ ऐसा संयोग घट जाता है, पुरुषार्थ के द्वारा या कुछ काल लब्धि के परिपाक होने पर स्वतः घट जाता है। और क्या घट जाता है कि जीव धर्म के निकट आ जाता है स्वतः। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी पुरुषार्थ से हो जाता है। आत्मबोध पाने के 3 उपाय बताए। अपनी तपस्याओं से स्वतः ज्ञान होना, किसी घटना से ठोकर लग करके ज्ञान होना, किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त होना, किसी भी तरह से बोध प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाता है। बंधुओं, ऋषभदेव के पूर्व भवों में एक जन्म था कि जब इनका नाम धन्नाश्रेष्ठी था। क्या नाम लिया है? धन्नाश्रेष्ठी। और ये जो थे धन्नाश्रेष्ठी, ये महाविदेह में थी, इस बात से कोई अर्थ नहीं। कोई आत्मा कहां पर है, उसने क्या किया, अर्थ इस बात से है। वहां थे महाविदेह में।